हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एक नया स्टेट जो कि सीरीज चल रही है अपनी इंडिया के स्टेट और यूटीज की। एक सीरीज हमने चला रखी है और उसमें हम जो कंटिन्यू रख रहे हैं अपने हर एक स्टेट को बारी बारी से पढ़ रहे हैं ताकि आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो आप उसमें अच्छे से उसको सोल्व कर सको। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। स्टैटिक्स जीके यहाँ पर आपको मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ स्टेट 28 स्टेट आपके हैं और 8 यूटीज आपके यहाँ पर हैं अपने भारत देश में। अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हम ये स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। जाके आप वीडियो को प्ले लिस्ट में देख सकते हो। इनकी हर एक स्टेट के अच्छे से अच्छे पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो आप जाके समझिए और आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेट है आप अपने स्टेट की तैयारी के लिए भी आप यहाँ से अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम हर एक स्टेट को कवर करेंगे। तो ये प्ले लिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पर आप बने रहिए। तो आज का जो स्टेट करेंगे हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा वो स्टेट है जहां से आपके देश की सबसे ज्यादा गोल्ड में सॉरी ओलंपिक मेडल या फिर जो भी गेम्स मेडल, ज्यादातर गेम्स के मेडल आते हैं हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा को पढ़ते हैं आज, देखते हैं इसके बारे में क्या क्या हमें पता चलता है। तो आज का जो स्टेट है हरियाणा, बोला जाता है दूध देगा खाना अपना प्यारा हरियाणा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा, ये आपका हरियाणा का मैप दिख जाएगा जो कि यहाँ पर आपका हरियाणा का मैप है और ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो हरियाणा को अगर आप देखना चाहो तो अपने लिंक में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका हरियाणा का मैप है ग्रीन कलर में। ओके, तो ये आपका हरियाणा हो गया। हरियाणा के साथ में कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? राजस्थान बॉर्डर शेयर कर रहा है अपना। ठीक है, आप देखोगे तो राजस्थान इधर आपका, ये राजस्थान, ये छोटे छोटे पार्ट्स में लिखा होगा राजस्थान। ठीक है, तो इधर से एक बॉर्डर लाइन निकलेगी और वो आपका ऊपर हो जाएगा पंजाब। ये ऊपर पंजाब है आपका। ठीक है, ऊपर पंजाब है, साथ के साथ कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश का है और थोड़ा सा पार्ट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आप हरियाणा को उत्तराखंड के साथ दिख जाएगा यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, और फिर यमुना के साथ जितनी भी बॉर्डर लाइन बनाएगा, यूपी की बनाएगा, उत्तर प्रदेश की बना देगा, और साथ में ये आपका जो ये पोर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आपका दिल्ली है। ठीक है, ओके, तो आपके कितने स्टेट हो गए? तो एक ही आपका हो गया यूपी, दूसरा आपका उत्तराखंड हो गया, तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, चौथा आपका पंजाब हो गया, पांचवा आपका राजस्थान हो गया, और सिक्स्थ आपका कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। तो ये 6 राज्य हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि 5 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो जो हरियाणा अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो 5 स्टेट आपके यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है, साथ में एक यूटी आपको बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अपने आगे कंटिन्यू रखते हैं वीडियोज में। तो बोला जाता है कि कैपिटल कैपिटल इसकी चंडीगढ़ हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी, हाँ, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि जो आप लिखते हो ना वो समझ नहीं आता, तो मैं आपको यहाँ पर एज ए की वर्ड यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आपको चंडीगढ़ मिल जाएगा जो कि अलग है, और चंडीगढ़ जो है कैपिटल है किसकी? पंजाब की भी। तो इन चीजों को याद रखना। तो यहाँ पर अलग से पोर्शन है चंडीगढ़ का, ये चंडीगढ़ से अलग है इसलिए इसको यूटी भी बोला जाता है। ठीक है, इन फॉर्मेशन की बात करें तो 1 मई 1966 को हुआ था इसका फॉर्मेशन। तो 1 मई 1966 को किससे हुआ था? पंजाब से ये फॉर्मेशन हुआ था, पंजाब से अलग हुआ था अपना हरियाणा। ठीक है, क्या रीजन थे तो वो रीजन भी आप एक बार समझ लीजिए। तो रीजन यहाँ पर है कि हरियाणा को कंस्टिट्यूट किया गया 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था सेपरेट स्टेट करने का। पंजाब स्पीकिंग, जहां पर पंजाबी बोली जाती है उसको पंजाब बोल दिया गया, और जहां पर हिंदी बोली जाती है उसको हरियाणा कर दिया गया। ठीक है, राइट। तो इसलिए बोला जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हरियाणा की? हिंदी है। ठीक है,
तो इस लैंग्वेज हरियाणवी लैंग्वेज को ज्यादा कुछ मायने नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादातर हिंदी बोलते थे और हिंदी वालों को सेपरेट कर दिया गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू लैंग्वेज का था, जो इस स्टेट को अलग होना पड़ा। ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 को ये अलग हुआ था पंजाब से। चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हूँ। नायब सिंह सैनी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाए गए हैं, बिल्कुल करंट में बने हैं। ठीक है। तो नए अब बना है तो नायब सिंह सैनी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। गवर्नर जी की बात कर लेते हो। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के एक गवर्नर है। ठीक है। लिटरेसी रेट आप देखोगे तो 75.55%, बहुत अच्छी लिटरेसी रेट आपकी यहाँ हो चुकी है। सेक्स रेशियो सबसे बहुत कम है, मतलब ऑल ओवर इंडिया का सेक्स रेशियो यहाँ पर सबसे कम है, 879 फीमेल्स, जो कि 1000 मेल्स पर है। एरिया रैंक बात कर लेते हैं। 21st रैंक इसका एरिया रैंक है अकॉर्डिंग टू लैंड, जमीन के अकॉर्डिंग थे। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी है? 90 है। लोअर लोअर हाउस मतलब कि लोकसभा, लोकसभा की सीटें कितनी है आपकी? 10 हैं। राज्यसभा, ये क्या, ये शायद ये राज्यसभा की सीटें हैं और इसको हम अपर हाउस बोलेंगे, अपर हाउस। ठीक है। अपर हाउस की सीटें कितनी है? 5 हैं। ठीक है। ओके। आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 22 है, और मैं जो ये मैप लेकर आया हूँ ना, इस मैप में आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता लग जाएगा। थोड़ा बहुत अगर कोई थोड़ा सा भी जानता है ना हरियाणा के बारे में, वो इसको अच्छे से पढ़ लेगा। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेते हैं एक बार, कितने हैं ऊपर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है। तो 22 जिले यहाँ पर हैं। ठीक है। और यहाँ की लैंग्वेज जो है हिंदी भी बोली जाती है, हरियाणवी भी बोली जाती है, लेकिन कुछ एरिया में पंजाबी भी बोली जाती है। ठीक है। तो पंजाबी ज्यादा बोलने वाले अभी भी इसमें हरियाणा में है। ठीक है। टेम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो वैसे टेम्पल बहुत हैं यहाँ के। बोला जाता है एक तीर्थ यात्रा करोगे तो कुरुक्षेत्र में आपको बहुत सारे टेम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी थोड़े बहुत जो क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो उस वो टेम्पल्स में उठा के लाया हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, स्थानेश्वर टेम्पल, पहला स्थानेश्वर महादेव जी का टेम्पल है, जहाँ की थानेश्वर है। ठीक है। तो थानेश्वर है। तो थानेश्वर में आपकी लोकेशन यहाँ पर स्थानेश्वर, ये टेम्पल का नाम मैंने दे रखा, और यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आपका स्थानेश्वर है। वैसे कुरुक्षेत्र जो एरिया है वो पूरा टेम्पल्स का ही है। भीमा देवी टेम्पल पिंजौर, पिंजौर जो है वो अपने देश में अपने राज्य में पंचकुला में है। भीमा, ये माता भीमा यहाँ पर, बेस्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये मैं अलग से लिख रहा हूँ। ठीक है। माता शीतला देवी बहुत ही फेमस टेम्पल है गुरुग्राम के अंदर। तो गुरुग्राम आपका यहाँ पर है, ये आपका गुरुग्राम है। यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर ही शीतला माता जी का मंदिर है। ठीक है। मनसा देवी का मंदिर पंचकुला के अंदर, पंचकुला के अंदर मनसा देवी है। देखो, कुरुक्षेत्र में बहुत सारे टेम्पल आपको मिल जाएंगे अगर आपने घूमना है तो। ठीक है। पानीपत, यहाँ का पानीपत बोला गया है कि ऐतिहासिक जगह है। ठीक है। झज्जर को भी ऐतिहासिक जगह बनाया गया है। रोहतक, रोहतक झज्जर तो एक ही थे, बाद में चेंज हुए हैं। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे हिसार, फतेहाबाद किसने बसाया था, याद करो, खुद बताओ। ठीक है, कमेंट में। हिल्स की बात कर रहे हैं, सबसे ऊंची चोटी है करोही चोटी। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ पोर्शन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। तो हिल्स, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो हिल्स है, जो कि पिंजौर में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। वैसे पंचकुला के अंदर है पिंजौर। मोरनी हिल्स की बात कर लेते हो। इससे नीचे मोरनी हिल्स है, जहाँ से नदियां निकलती हैं आपकी हरियाणा की। ढोसी हिल, ढोसी हिल, ढोसी का पहाड़ बोला जाता है हरियाणा के अंदर, महेंद्रगढ़ में। ठीक है। ये महेंद्रगढ़ में आपका, ये महेंद्रगढ़ है। ठीक है। तोशाम की बात कर ले तो तोशाम हिल्स कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है, जहाँ तोशाम हिल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो करो हिल्स आपको पंचकुला में देखने को मिलेगी, मोरनी हिल्स आपको पंचकुला में देखने को मिलेगी, ढोसी हिल्स आपको महेंद्रगढ़ में देखने को मिलेगी, और तोशाम हिल्स जो है वो भिवानी में देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। लेक की बात कर लेते हैं। लेक आपका भड़कल लेक है।
बाकी आप देखिए भटकल लेक जो कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। ठीक है, भटकल लेक आपका फरीदाबाद में है। ब्लू बर्ड लेक हरियाणा के अंदर है। देखो पहले एक बार पढ़ लो, फिर अपने लोकेशन के हिसाब से भी देखेंगे और पता लगाएंगे कहाँ पर है। ठीक है, तो हरियाणा में जो लेक है, आपके स्टैटिक्स नॉलेज के लिए हम सिर्फ अभी उतना पता कर रहे हैं। तो बडकर लेक हरियाणा में है, ब्लू बर्ड लेक हरियाणा में है, भरम सरोवर हरियाणा में है। ये तो वैसे भी स्टैटिक क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, कर्ण लेक हरियाणा में है, सनी हिट सरोवर ये भी हरियाणा में है, सूरज कुंड का मेला आता रहता है, हरियाणा में है, तलियार लेक हरियाणा में। तो भाई, मैं तो हरियाणा से हूँ तो मुझे तो पता होगा लोकेशन कहाँ है। वैसे आपको दिखाने के लिए मैंने इसको लोकेशन रखी है। बडकल लेक और सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। ये आपका फरीदाबाद है। ठीक है, तो यहाँ पर भटकल लेक हो गया और सूरजकुंड की लेक, वैसे लेक ही है ये पूरा बड़ा, लेकिन मेला भी यहाँ लगता है। विदेश विदेश से लोग बाग आते रहते हैं। ठीक है, ब्लू बर्ड लेक आपका हिसार में है। ब्लू बर्ड लेक, भरम सरोवर, भरम सरोवर कहाँ पर है आपका? भरम सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में है, और सबसे बड़ा सरोवर है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, राइट। कर्ण लेक, कर्ण लेक क्या है? करनाल में है कर्ण लेक, ये आपका करनाल है, यहाँ पर कर्ण लेक मिल जाएगा आपको। सनी हिट लेक, सनी हिट लेक कहाँ पर है आपका? थानेश्वर में है, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। सूरज कुंड आपको बता दिया। तलियार लेक आपका रोहतक में है, ये आपका रोहतक है, और यहाँ तलियार लेक है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ये आपकी रिवर्स जो मैंने आपको डिजाइन देके बनाया है। ठीक है, तो रिवर्स आप देखिए, यमुना, यमुना का काम हमारे हरियाणा में क्या है कि हरियाणा और यूपी की बॉर्डर लाइन शेयर करता है। ठीक है, यमुना, तो ये जो लेंथ है ये आपकी यमुना की है। ठीक है, पूरा कर्व जो कि ईस्ट में है, यूपी की साइड में, ये आपको यमुना चेंज करता है। ठीक है, बड़ी बड़ी नदी ले लेते हैं पहले। घग्गर, घग्गर जो है पंजाब और हरियाणा को थोड़ा अलग करती है। यहाँ से आप देख सकते हो बॉर्डर लाइन शेयर कर रही है, और ये आपकी घग्गर नदी है। ठीक है, और एक चीज और देखो, ये जो घग्गर है ना, ये राजस्थान को पानी देती है। ओके, अब ये देखो, ये हरियाणा की जितनी भी नदी, ये मोरनी हिल्स से निकलती है। सारी की सारी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी हिल्स से निकलती है। कोई बड़ी नदी नहीं है, छोटी छोटी नदी है। आप ऐसे एक यमुना को छोड़ गए, यमुना तो पूरे ऊपर से आती है। ओके, एक साइबी नदी है जो कि आज के टाइम में एक नाला बना हुआ है यहाँ पर। तो ये दिल्ली से होते हुए कहाँ चली जाएगी? राजस्थान में चली जाएगी। ये आपकी साइबी नदी है। ओके, अब टांग छोटी छोटी नदियां, सरस्वती नदी वैसे तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इसको बोलते आज भी है सरस्वती नदी के रूप में। तो सरस्वती नदी ये बिल्कुल लास्ट वाली सरस्वती नदी है। मारकंडा ये दूसरी वाली नदी है, और ये छोटी सी नदी जो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, यहाँ पर ऊपर सेकंड नंबर पर, यहाँ आपकी गादरी नदी है, जो कि बहुत ही कम है। जाके कहाँ मिल जाएगी? टांगरी में मिल जाएगी। ठीक है, और टांगरी जहाँ के सरस्वती में मिल जाएगी। मारकंडा भी सरस्वती में मिल जाएगी। सरस्वती पूरी बड़ी लेंथ है। ठीक है, याद रखना इसको। ओके, आगे देखते हैं। कोई डैम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फेस्टिवल यहाँ की बात कर लेते हैं। तीज सबसे ज्यादा मनाया जाता है। गोगा नवमी फेस्टिवल हरियाणा में मनाया जाता है। गीता जयंती हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक कल्चर, कार्तिक कल्चर मतलब दिवाली वाले टाइम का, तो ये सबसे ज्यादा हरियाणा में मनाए जाते हैं। ओके, और हरियाणा के डांस देख लीजिए। फाग डांस, डफ, फाग, डफ, धमार, लोर, घूमर, खोरिया। तो फाग हरियाणा का डांस है, डफ हरियाणा का डांस हो जाएगा, धमाल हरियाणा का डांस हो जाएगा, लूर हरियाणा का डांस हो जाएगा। लूर वैसे भी क्वेश्चन में आया हुआ है, बहुत एसएससी ने की बार पूछा है लूर के बारे में। घूमर डांस हरियाणा का हो जाएगा, कोरिया डांस हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है, फिर से डिस्कस कर लीजिए। फाग, डफ, धमाल, लूर, घूमर, कोरिया हरियाणा का डांस है। ठीक है, आगे देखो नेशनल पार्क। यहाँ के दो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक तो कालेश्वर नेशनल पार्क। कालेश्वर नेशनल पार्क आपको यमुना नगर में मिल जाएगा। ये आपका यमुना नगर है, ये कालेश्वर नाम लिख रखा है मैंने। बाकी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा तो प्लीज अपनी ब्राइटनेस करिए। नेक्स्ट टाइम से होगा ना तो और भी अच्छे से इनको एडिट करके लाऊंगा मैं। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर आपका गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर लोकेशन आप समझ जाइए। और उम्मीद करता हूँ ये जो छोटे छोटे स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं आपको अच्छे से दिखे हों। नहीं तो क्या है कि भाई इससे ज्यादा बड़ा मैप नहीं हो पाया मेरे इसमें पेज पे, ठीक है, ओके। यहाँ का एक पावर प्लांट है जो कि गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि सबसे पुराना पावर प्लांट यहाँ का बताया गया है। जो कि आपका कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर है, या फतेहाबाद में आपको ये गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट है। वैसे एनटीपीसी के नाम पर ले ले तो आपका कहाँ है, झज्जर में बहुजूलरी हो गया, ठीक है। तो बहुजूलरी, सॉरी ये रोहतक की साइड नहीं, दादरी की साइड है ये, ठीक है, इधर है, ओके। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये हटाओ यहाँ से। झाड़ली पावर प्लांट, जिसे हम क्या बोलते हैं, झाड़ली, ठीक है, पूरे देश में फेमस है झाड़ली पावर प्लांट आपका यहाँ पर है। तो दूसरा दूसरा नाम याद कर रख लीजिए, झाड़ली, ठीक है, कुछ इस तरह से है। बाकी आगे चलते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको सबसे ज्यादा मतलब कि फेमस जो बताऊंगा, अबूब शहर है, भिंडावास है। बाकी बीर, बीर से याद रखो, बीर जहां पर आ गया ना वो ज्यादातर आपकी राजस्थान, सॉरी पंजाब में है, ठीक है। बीर नाम की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में है। लेकिन जब अलग हुआ था तो ये पिंजौर में एक रह गई बीर नाम से, ठीक है, राइट। अबूब शहर हरियाणा में है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। बीर शिखरगढ़, शिखरगढ़, शिखरगढ़ हरियाणा में। छिलछिला, ये भी आपका कहाँ है, हरियाणा में है। खापड़वास हरियाणा में है। याद रखो खापड़वास और जो भिंडावास है ना वो बिल्कुल एक साथ हैं, ठीक है, मतलब कि 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में। खोल आई रतन कहाँ पर है, हरियाणा में है। नाहर कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है। बाकी लोकेशन पे चलते हैं तो सबसे ऊपर से आते हैं बीर शिखरगढ़। भीड़ शिखर के कहाँ है, देखो शिखर से नाम याद कर लो। हरियाणा की सबसे शिखर करो हिल्स यहाँ पर है भी, तो फिर भीड़ शिखरगढ़ कौन है, तो ये आपका हरियाणा में लोकेशन है, पंचकुला के अंदर। खोल हाई रतन, खोल हाई रतन कहाँ पर है, पंचकुला में, ठीक है। छिलछिला, छिलछिला कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, ये आपके लोकेशन के साथ आपको दिख गया होगा। अबूब शहर, अबूब शहर आपका कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है ये। खापड़वास और भिंडावास दोनों के दोनों झज्जर में है। नाहर आपका रेवाड़ी में है। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं अच्छे से। अबूब शहर कहाँ पर है, हरियाणा में है। भिंडावास आपका हरियाणा में है। बीर सिंहगढ़ हरियाणा में है। छिलछिला कहाँ पर है आपका, हरियाणा में है। खापड़वास कहाँ पर है, हरियाणा में है। खोल हाईरतन कहाँ पर है, हरियाणा में है। और नाहर कहाँ पर है, हरियाणा में है। तो ये था हरियाणा के बारे में अच्छी जानकारी, ठीक है। बाकी हरियाणा के बारे में अगर और भी अच्छे से जानना चाहते हो तो हरियाणा की मतलब कि हरियाणा जो है देश के लिए एक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, जो कि आपको खेलों में, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यहाँ के लोग आगे उठते हैं। एग्रीकल्चर में तो यहाँ के लोग सबसे आगे होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अपना एग्रीकल्चर में जोर दिखाते हुए कुश्ती कबड्डी यहाँ के फेमस गेम है, तो यहाँ के बहुत ही अच्छा व्यवहार है, ठीक है। तो ये अपना हरियाणा था। तो आज की वीडियो में बस हरियाणा के बारे में इतना है, आपके स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग। वरना हरियाणा का हिस्ट्री देख लो और प्रेजेंट देख लो तो बहुत बड़ा है। तो
ज्यादा बड़ा होने के कारण मैं आपको बताऊंगा नहीं। और जो हरियाणा एचपीएससी की तैयारी करी या फिर हरियाणा की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज वो अपने आप से पूरा अच्छे से पढ़े। ये तो समॉल स्टेटिक्स जीके के था, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब कि पूरे देश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके बारे में जितना आना चाहिए वो बताया है। तो रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए स्टेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट जय हिंद।